हेलो गाइज, आज मैं आपको इन योर हार्ट सीरीज का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के 7 एपिसोड को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिंक और चेंगी साथ में बैठे होते। लिंक ड्रंक हो गया था, इसलिए वो चेंगी के कंधे पर अपना सिर रख के सो रहा होता है। लिंक कहने लगता है, हम एक दूसरे के कौन है, हम फ्रेंड्स है क्या? तो चेंगी कहता है, हाँ हम फ्रेंड्स है, हम बडीज है। लिंक कहने लगता है, मून अर्थ के अराउंड क्यों फिरता है? तो चेंगी कहता है, ग्रेविटी से वो दोनों क्लोज आते हैं। लिंक कहता है, तो फिर अर्थ सन के अराउंड क्यों फिरती है? तो चेंगी कहता है, क्योंकि ग्रेविटी से वो क्लोज आते हैं। तो लिंक कहता है, तो फिर हम क्लोज क्यों है? तो चेंगी कहता है, क्योंकि ग्रेविटी से हम दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो लिंक कहता है, क्या? तो चेंगी कहता है, तुम ड्रंक हो। तो लिंक कहता है, हम कहाँ है? ये मेरा घर तो नहीं लग रहा है। तो चेंगी कहता है, ये तुम्हारा ही घर है। तो लिंक कहता है, मेरा घर ऐसे नहीं दिखता है। तो चेंगी कहता है, तुम्हारा हार्ट जहाँ है वही तुम्हारा घर है। तो लिंक कहता है, जहाँ मैं हूँ वहाँ घर है, तो अभी कहाँ है? तो चेंगी कहता है, जहाँ तुम्हारे साथ मैं रहूँगा वही तुम्हारा घर होगा। यूजी ने भी ज़्यादा ड्रिंक की होती है, इसलिए वो चेयर पर बैठकर सबके नाम ले रहा होता है। तभी वो देखता है वहाँ कोई नहीं था। तो वो कहता है कि सब फिर से मुझे अकेला छोड़कर चले गए, और वो रोने लगता है। नेक्स्ट डे शैंगलिन और वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यूजी सिर्फ उसे देख रहा होता है। तो शैंगलिन कहता है, इतने लेट मुझे तुमने क्यों बुलाया है, तुम्हें क्या कहना है? तो यूजी कहता है, लू शैंगलिन, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम लिंग जिमिंग के साथ कितने अच्छे होते हो और मेरे साथ ही ऐसे बुरे क्यों होते हो? तो शैंगलिन कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो यूजी कहता है, तुम मुझे मम्माज बॉय कहते हो, तुम्हें लगता है मेरी मॉम जो मुझे कहती है वही मैं करता हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं चेंज होने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं खुद पर कंट्रोल कर रहा हूँ कि कैसे एक अच्छा पर्सन बन सकता हूँ। तो तुम्हें मुझसे अच्छा बिहेव करना इतना कठिन क्यों लग रहा है? तो शाइलिन कहता है, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरा फ्रेंड क्यों बनना चाहते हो? तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? तो यूजी कहता है, उस दिन तुमने अपोलॉजी के लिए कॉल किया था, उस दिन मैं बहुत रोया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर का सारा गुस्सा जा रहा है, पर कल तुम मुझे छत पर अकेला छोड़कर गए तो मैं अपसेट हो गया और मेरा दिल टूट गया। तो शाइलिन कहता है, ओके, इस बार मेरी गलती थी तो मैं सॉरी कहता हूँ। तो यूजी कहता है, ऐसे मत करो वरना मैं फिर रोने लगूंगा, इसलिए अपोलॉजी मत मांगो। बाद में शैंगलिन दुखी होकर पियानो बजा रहा होता है और लिंक को कॉल करता है और कहता है, क्या तुम सो गए? तो चेंगी कहता है, मैं चेंगी बोल रहा हूँ, लिंक को फीवर हो गया है इसलिए मैं उसके साथ हूँ। तो ये सुनकर शैंगलिन कहता है, क्या? मैं अभी वहाँ आता हूँ। चेंगी लिंक को साफ कर रहा होता है। तो शैंगलिन कहता है, लिंक को पसंद नहीं है किसी और ने उसके फेस को टच किया तो चेंगी कहता है, मुझे मालूम है। तो शैंगलिन कहता है, पर फिर भी तुम उसके फेस को बार बार टच करे हो। तो चेंगी कहता है, तुम्हें एग्जैक्टली क्या कहना है? तो शैंगलिन कहता है, जब मैंने उसे पहली बार टच किया था तो उसने ओवर रिएक्ट किया था, पर उसके बाद मैंने कभी उसके फेस को टच नहीं किया, ट्रस्ट मी। तो चेंगी कहता है, हम साथ में बड़े हो गए तो इसलिए मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो शैंगलिन कहता है, रियली? अब तुम डम होना बंद करो। तो चेंगी सब्जेक्ट चेंज करके लिंक का टेम्परेचर बताता है। तो शैंगलिन कहता है, तुम कब तक ऐसे भागोगे? तो चेंगी कहता है, मैं अभी तक मेरी फीलिंग्स को फिगर आउट नहीं कर सका हूँ, तो तुम इससे दूर रहो। तो शैंगलिन उसे मेडिसिन देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चेंगी लिंक के साथ सो जाता है। शैंगलिन अकेला ही वहाँ से जा रहा होता है, तभी सामने से यूजी स्नैक्स खाते हुए आ रहा होता है। तो शैंगलिन उसे देखकर स्माइल करता है और उसे हग करता है। तो यूजी उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? तो शैंगलिन कहता है, मैं ठीक हूँ, पर अभी मुझे एक वार्म हग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यूजी कहता है, क्या तुम स्नैक्स खाना चाहोगे? तो शैंगलिन कहता है, तुम बहुत वार्म हो। तो यूजी उसे दूर करता है और कहता है, क्या तुम क्रेजी हो? तो शैंगलिन फिर से उसे हक करता है और कहता है, कुछ मत बोलो। तो यूजी उसे पूछता है, क्या सच में तुम ठीक हो? क्या हम घर चले? तो शैंगलिन कहता है, मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं प्यार से बाहर आ गया हूँ। तो यूजी उसे दूर करके कहता है, प्यार से बाहर? क्या तुम अभी ठीक हो? क्या तुम मुझे तुम्हारी ये स्टोरी बता सकते हो? तो शैंगलिन कहता है, पर मुझे अभी ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं प्यार में पड़ गया हूँ। तो यूजी कहता है, कौन है वो? क्या तुम मेरे पैर में तो नहीं पड़े? और वहाँ से भाग कर चला जाता है। तो शैंगलिन सिर्फ उसे ऐसे भाग कर जाते हुए देखकर स्माइल करता है।
नेक्स्ट डे लिंक और चेंगी सोफा पर बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी डोर पर नॉक होता है तो आंटी डोर ओपन करते हैं। शैंगलिन और यूजी आए होते हैं। वो आंटी को न्यू ईयर विश करते हैं तो आंटी उन्हें सोफे पर बैठने के लिए कहती है और बोलती है तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं तो मैंने तुम्हारे लिए ये रेड स्कार्फ लिए है और चारों को स्कार्फ देकर कहती है मुझे आशा है तुम एकेडमिक ईयर में अपना बेस्ट दोगे और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना। तो सब आंटी को थैंक्स कहते। आंटी उनके लिए और स्नैक्स बनाने के लिए किचन में चली जाती है। शैंगलिन लिंक को कहता है क्या तुम भूल गए थे हम आने वाले हैं? तो लिंक कहता है नहीं, पर मुझे ये बताओ तुम दोनों साथ में कैसे आ गए? तो यूजी कहता है हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो गई इसलिए हम साथ में आ गए। तो चारों खुश होकर सेल्फी निकालने लगते। तभी चेंगी को कॉल आता है तो वो वहाँ से परेशान होकर चला जाता है। ये देखकर लिंक भी उसके पीछे चला जाता है। तो यूजी शैंगलिन को कहता है ये सब क्या चल रहा है? तो शैंगलिन कहता है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। चेंगी अपने मॉम से मिलने के लिए गया होता है। उसकी मॉम उसे बता रही थी कि लास्ट मंथ उसने शादी की है और वो अब एक ब्यूटी क्लिनिक चला रही है। तो चेंगी उसके साथ चले ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो। इस छोटे से विलेज में रहकर वो कुछ नहीं कर सकता इसलिए उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले इसलिए उसके साथ सिटी में चले। तो चेंगी मॉम से कहता है कि आपको लगता है कि ऐसी बातें न्यू ईयर पर करनी चाहिए? तो उसकी मॉम सॉरी कहती है और बोलती है कि मैं नर्वस थी इसलिए ऐसे बोला। तो चेंगी कहता है एक मॉम अपने बच्चे से फर्स्ट टाइम मिल रही है इसलिए ऐसा है क्या? तो उसकी मॉम कहती है ऐसा नहीं है और तुम अब बड़े हो गए हो। तो चेंगी कहता है मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, मुझे दादी के साथ ही रहना है। तो उसकी मॉम कहती है ऐसे पागलों जैसी बात करना बंद करो, यहाँ तुम हर रोज़ फाइटिंग करते रहते हो, तुम्हारी दादी ने तुम्हें गलत सिखाया है इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो चेंगी कहता है आप दादी पर ब्लेम करना बंद करो। तो मॉम कहती है मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तो चेंगी कहता है आपको पता है जब मैं फाइटिंग करता था तो उन बच्चों के पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते थे पर मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था। तो हमेशा मैं ऐसे सोचता था कि आप वहाँ पर होगी पर ऐसा नहीं था। मेरे साथ वह लिंक होता था, उसने मेरा हर समय साथ दिया है और वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता था और वो मुझे कहता था अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो फाइट बैक करो। इसलिए मैं करता था पर हमेशा फाइट हारने के बाद वो रिवेंज लेता था इसलिए मुझे आपकी कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई पर मुझे पता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो मॉम कहती है पर मेरे पास उस समय कोई चॉइस नहीं थी, मैं टफ जिंदगी जी रही थी इसलिए तुम्हारा ध्यान रखने का मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें दादी के पास छोड़ा। तो क्या तुम मेरी सिचुएशन समझ नहीं सकते हो? तो चेंगी कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, उस समय आप कठिन समय से गुजर रही थी पर मैं 10 साल से आपके बिना रहा हूँ तो मुझे आपको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो मॉम कहती है मैं समझ सकती हूँ पर तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए मेरे साथ चलो और जो तुमने प्यार मिस किया है उसे मैं देना चाहती हूँ। तो चंकी मॉम को थैंक्स कहता है। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 7 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।